टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो जो निफ्टी की डाली थी सैटरडे को, 1/9 को फ्राइडे को निफ्टी के काफ़ी अच्छी बढ़त हुई थी जब 19,000 तकरीबन 470 के पास बंद हुई थी निफ्टी। और इस लास्ट वीक भी निफ्टी तकरीबन 19,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रही। तो इस वीक इसने 300 पॉइंट का गेन लिया है निफ्टी ने। जैसे कि लास्ट टाइम मैं बताया था निफ्टी के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, जैसे 19,200 का सपोर्ट लेवल बताया था, उसके ऊपर ये कामयाब रही। और 19,470 के अगर ऊपर क्लोजिंग होनी थी तो इसने 570 और उसके बाद 632 के लेवल को टच करना था। तो इस वीक वो सारे लेवल ये टच करती हुई 19,800 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रही। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर भारत में G20 की बैठक भी चल रही है, मीटिंग्स चल रही है 20 देशों की, जिसका इम्पैक्ट भारत को मिलेगा, शेयर मार्केट को मिलेगा, क्योंकि कुछ डील्स होंगी इंडिया से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, बाकी पावर सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होंगी, जो कि एक मार्केट के लिए पॉजिटिव आउटलुक है। और आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बताया कि पिछले वीक कम से कम 300 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुई है। और इस बैठक में जो G20 की बैठक होनी है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। और लास्ट वीक अगर आपने देखा होगा तो इसमें रेलवे सेक्टर काफ़ी बड़ा है। रेलवे सेक्टर में कई शेयर हैं, RVNL है, तकरीबन इसने एक महीने में 28% का रिटर्न दिया है। IRFC ने 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया एक महीने में। तो सारे सेक्टर के हिसाब से ग्रोथ देखी जा रही है, इंडिया की ग्रोथ देखी जा रही है। इंडिया के ऊपर पैसे लगाने के लिए हर बंदा तैयार है। G20 बैठक में मेन ये नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ के लिए ही है, बेसिकली ये G20 पूरे 20 देशों की एक मीटिंग है कि आगे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किया जाए, आतंकवाद पे कैसे लगाम लगाई जाए। ये सारी मीटिंगें G20 में हुई है। बट ये है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ हुई है। और नेक्स्ट बस मंथ में ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा चिंता का विषय ये बना हुआ है कि जो FII की सेलिंग लास्ट अगस्त में थी, नेट सेलर बने हुए थे, उन्होंने 20,000 करोड़ का अगस्त में माल सेल किया था, स्टॉक्स बेचे थे, और वो अभी तक नेट सेलर बने हुए हैं। और सितंबर 8 तारीख तक तकरीबन 8,000 करोड़ का माल ये स्टॉक्स उन्होंने सेल कर दिया है। तो बस ये एक चिंता का विषय है। बाकी निफ्टी अगले वीक कैसी रहती है, 20,000 का जो जादुई आंकड़ा है छुएगी या नहीं छुएगी, ये मैं चार्ट के थ्रू बताता हूँ। मेरे चार्ट के थ्रू मुझे लग रहा है कि छुएगी, लेकिन थोड़े से रेजिस्टेंस हैं। फिर भी मेरा चार्ट जो है, चलो मैं चार्ट के थ्रू आपको बताता हूं कि कैसी रहेगी निफ्टी की अगली रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, जिसमें ये लो दिखा रहा है 19,732 और ये हाई बनाया इसने 19,862 के करीब, और क्लोज हुआ ये 19,820 के करीब। तो यहाँ आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसने बढ़त ही ली है। ये 5 डे का इसका चार्ट है, जिसके अंदर ये लो दिखा रहा है 19,442, और ये वही अभी जो हाई आपके सामने 19,860 इसने बनाया है वो है। यहाँ पर इसने थोड़ी सी ली थी 500 पे, 19,500 पे नीचे आया था फिर, लेकिन यहाँ से खींचा है। और 1 मंथ का चार्ट में भी आप ये देख रखते हैं, यहाँ मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर ये क्लोज हो 347 मिनट 347 तब हम लॉन्ग कर सकते हैं, और ये यहाँ क्लोज हुआ था 19,435। तो ये एक इसका अच्छा बढ़त का साइन था। मैं आपको थोड़ा चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ से ये 500, 600, 19,500, 600 और 600 के बाद 727 और सीधे 19,820 के करीब बंद हुआ है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, ये 1 मंथ का चार्ट है इसका निफ्टी का। ये 1 मंथ के चार्ट में यहाँ से ये आपके सामने लाइन जा रही है नीचे तक। यहाँ मैंने कहा था कि इसके ऊपर ये क्लोज होगा जो चार्ट बता रहा है, और ये 435 के करीब यहाँ बंद हुआ था, क्लोज हुआ था। उसके बाद आप ये देखते हैं ये सीधी लाइन ऊपर जा रही है, यानी यहाँ के बाद इसने यहाँ सपोर्ट लिया, ये 600 का, इसने इस 600 वाले रेजिस्टेंस को तोड़ा और ऊपर सीधे गया। ये जैसे ये देख रहे हैं यहाँ 600 का इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, यहाँ पर रुका, और ये रुका ही नहीं, यहाँ 700, ये 800। तो चार्ट के थ्रू आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है दोनों लाइनें, यानी ये इस लेवल को टच कर सकता है यहाँ पर, और यहाँ ले सकता है सपोर्ट। ये है 19,778 का लेवल, जहाँ ये एक सपोर्ट ले सकता है अगर इस लाइन तक इसने जाना है। तो ये 1 मंथ के चार्ट में बताया, आगे भी दिखाता हूँ मैं। कंसर्न क्या है, ये 1 ईयर का चार्ट है। यहाँ से देखिए आप 1 ईयर के चार्ट से
ये इसने यही जो मैंने बताया था 19,347 का तोड़ के ये सारे बैरियर तोड़ के ये यहाँ आया। अब ये इस लाइन को टच करने के उसमें है, ये लाइन क्या है 20,000 की। ये जो आपको हाई देख रहे होंगे, ये हाई जो बना हुआ है वो तकरीबन 19,979 का बना हुआ है। और ये जो लाइन का है दिख रहा है आपको यहाँ पर ये बनेगा तकरीबन 20,000। तो ये 20,000 से ऊपर 20,100 20,200 तक जा सकती है। ये देख रखे हैं 20,000 की लाइन। तो ये है कि यहाँ पर एक बार इसका अच्छा रेजिस्टेंस है 20,000 और 20,200 के बाद यहाँ अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर मान लो ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ पर क्लोज होने में कामयाब रहती है तो ये अगला इसका निफ्टी का पड़ाव है तकरीबन 22,000 के आसपास। तो ये एक बड़ा लेवल है जो कि निफ्टी ने 20,000 के ऊपर क्लोज होगी या नहीं होगी, यही चीज चार्ट में दिखानी है। फिलहाल तो सामने रेजिस्टेंस दिख रहा है 20,200 के आसपास, काफी अच्छा रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है। और ये 1 ईयर के चार्ट के अकॉर्डिंग है, यही 6 मंथ के चार्ट के अकॉर्डिंग है। ये देख लीजिए आप, लाइन ऊपर जा रही है और ये भी इस 20,000 के रेजिस्टेंस को, और ये 20,000 से ऊपर जा सकता है। इस 20,000 के रेजिस्टेंस पे यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और इसके अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो इसके सपोर्ट्स की बात यह है कि यहां आपको पहला इसका सपोर्ट 19,780 पे यहां पर मिलेगा, 19,780 पे सपोर्ट मिलेगा अगर ये नीचे गिरते। दूसरा सपोर्ट इसका 19,750 पे मिलेगा। और रेजिस्टेंस जो इसका पहला है 19,853 का है। अगर इसको 19,853 को कामयाब रह जाती है तोड़ने में तो ये डेफिनेट 20,000 को टच कर सकती है, इसी वीक टच कर सकती है। तो ये 19,853 का लेवल मेन है इसका देखने वाला। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।